क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर कौन सा है और इसे किसने खरीदा है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, आगे सुनते रहिए। क्या आप जानते हो कि इतिहास में एक ऐसे भी इंसान थे जो सिर्फ 45 मिनट के लिए ही प्रेसिडेंट बने थे? और साथ ही आज आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हो जो एक नेवी के लेफ्टिनेंट, एक फिजिशियन और साथ में एक एस्ट्रोनॉट भी थे। तो चलिए देर किस बात की, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, नॉर्मली हमारे हाथ और पैर में 5 ही उंगलियां होते हैं, राइट? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों के 6 या 7 उंगलियां भी होते हैं। जैसे कि फेमस बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को ही देख लीजिए, उनके हाथ में 6 उंगलियों को तो आपने बहुत बार देखे होंगे और ऐसे केसेस को काफी रेयर भी माना जाता है। पर जरा आप ब्राजील के रहने वाले डा सिल्वा नाम के इस परिवार से मिलिए। इनके इस परिवार में करीब 14 लोग रहते हैं और सबसे अजीब बात तो ये है कि पूरे 14 लोगों के हाथ और पैर में 6 उंगलियां मौजूद है। असल में ऐसे लोगों के अंदर पॉलीडेक्टिली नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे बच्चे 5 से ज्यादा उंगलियों के साथ पैदा होते हैं और ऐसे डिसऑर्डर करीब 3000 नए जन्मे बच्चों में से किसी एक के अंदर होता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोगों के एक्स्ट्रा उंगली काम नहीं करते, मतलब वो एक्स्ट्रा उंगली ऐसे किसी और उंगली के साथ अटैच रहता है, राइट? शायद आपने देखे भी होंगे। पर इस परिवार के लोगों के पूरे 6 उंगलियां अच्छे से काम करता है और इसके कारण डा सिल्वा परिवार को बड़ा ही यूनिक माना जाता है। नंबर 9। चोर जब चोरी करने जाता है तब वो लोग अपने चेहरे को ढकने के लिए अक्सर मास्क लगाता है, राइट? ताकि कोई उसे पहचान ना सके। बट आई एम श्योर इस चोर का कारनामा सुनकर आप भी कहोगे कि वाह, भाई ने क्या दिमाग लगाया था। तो सुनो, बात है साल 1995 की। तब एक दिन MC आर्थर व्हीलर नाम का ये चोर यूएस के पेंसिल्वेनिया शहर पे मौजूद पिट्सबर्ग नाम के 2 बैंक को लूटने गए। आप बैंक में घुसने से पहले कोई फेस मास्क या कपड़ा वगैरह अपने चेहरे पर लगवाने के बजाय नींबू का जो रस होता है यानी कि लेमन जूस, उसे अपने चेहरे पर लगाकर बैंक के अंदर चला गया। अब उन बैंक को लूटने के बाद जब वो बाहर निकल रहा था तब बैंक के अंदर मौजूद सिक्योरिटी कैमरास पर देखकर मुस्कुराए और निकल गए। अब यार देखो, ये तो हमें पता है कि लेमन जूस एक इनविजिबल इंक की तरह काम करता है, राइट? जब अगले ही दिन पुलिस ने व्हीलर को गिरफ्तार किया तब उसने बताया कि उसे लगा अगर लेमन जूस से लिखने से वर्ड्स इनविजिबल होता है तो उसका चेहरा भी इनविजिबल हो जाएगा और कैमरे के सामने दिखाई नहीं देगा, और इसलिए वो बाहर निकलते वक्त कैमरा पर देखकर मुस्कुराए। मतलब कुछ भी। और यही होता है जब कोई अपना ब्रेन का 100% कैपेसिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। नंबर 8। दोस्तों, नमक तो हम खाना के साथ खाते ही है, राइट? क्योंकि नमक के बिना तो पूरा खाना ही बेकार हो जाता है। पर जो नमक हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा सोल्ट को ही पकड़ लीजिए, इसका 1 किलोग्राम पैकेट का कीमत कितना होता है? 20 से 25 रुपए, राइट? पर क्या आपने कभी ऐसे नमक को देखा है या खाया है? इसे पिंक हिमालयन सोल्ट कहा जाता है। ऐसे पिंक सोल्ट को पाकिस्तान के खेवड़ा सोल्ट माइन में पाया जाता है। आपको बता दूं, नॉर्मल सोल्ट के मुकाबले, मतलब जो नमक हम खाते हैं उसके मुकाबले इस पिंक सोल्ट को काफी हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इस पिंक सोल्ट में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे 100 ग्राम पिंक हिमालयन सोल्ट का कीमत करीब 350 से 400 रुपए के आसपास होता है, जिसके चलते इसे सबसे महंगे सोल्ट में से एक माना जाता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको दुनिया का सबसे महंगा सोल्ट के बारे में बताऊं तो उसका नाम है एमेथिस्ट बेम्बू। इस सोल्ट की कीमत की बात करें तो जस्ट अनुमान के लिए बता दूं, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, ऐसे एमेथिस्ट बेम्बू से भरा हुआ एक कंटेनर का कीमत करीब 2800 रुपए के आसपास होता है। नंबर 7। क्या आपको याद है मैंने इस वीडियो पे बताया था कि क्यों मेक्सिको के जेल से अगर कोई कैदी भागता है तो उसे इलीगल नहीं बल्कि लीगल माना जाता है? अगर वो वाला वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो? जाओ यार, जाके देखो। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद ही जाके देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बैंकॉक पे भी थोनबुरी प्रिजन नाम का एक ऐसा जेल है जहाँ पे कैदियों के लिए बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। अब उस कॉम्पिटिशन में अगर कोई कैदी जीत जाता है तो या फिर उसका सजा कम कर दिया जाता है या फिर जेल से बेल दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स का कहना है कि सभी कैदी को जल्द से जल्द बेल चाहिए, जिसके लिए उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। और हिस्सा लेने के बाद इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो लोग जी जान लगा के प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो कैदी सारे बुरे काम को भूलकर बस बॉक्सिंग पे फोकस कर पाए, ताकि वो लोग नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन में ढेर सारे मेडल्स जीतकर अपनी जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से शुरू कर पाए या फिर इस बॉक्सिंग को अपना करियर बना पाए। नंबर 6। जरा आप यूएस के एक शहर विचिस्टा में रहने वाले बिल हिल्स नाम की इस आदमी से मिलिए। इनके साथ हुए एक इत्तेफाक को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन वो $600 मिलियन का एक जैकपॉट को जीतने के लिए एक दुकान गए और 3 लॉटरी के टिकट खरीद लाए। आप घर लौटने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और ऐसे ही मजाक में बोलता है कि भाई, इस लॉटरी को जीतने से ज्यादा चांसेस है कि मेरे ऊपर आज लाइटनिंग यानी कि आसमान से बिजली गिर जाएगा। एंड गेस व्हाट, उनका ये बात सही था। जब वो फोन रखकर अपने घर के पीछे वाले गार्डन पर खड़े होके रेडियो सुन रहा था तब खराब मौसम के चलते आसमान पर बिजली कड़क रहा था और तब रात के करीब 9:30 बज रहा था। अचानक उन्हें बहुत ही जोर से आवाज सुनाई दिया और ये सुनते ही ठीक उनके सामने आसमान से लाइटनिंग आ गिरा। हालांकि उसी रात इस हादसे के
बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और खुशकिस्मती से वो बच गए। पर जैसे उन्होंने कॉल पे बोला था कि लॉटरी को जीतने से ज्यादा चांसेस है कि लाइटनिंग उनके ऊपर गिर जाएगा, ठीक ऐसा ही हुआ। उनके ऊपर लाइटनिंग तो गिरा ही गिरा, ऊपर से उस जैकपॉट को भी हार गए। नंबर 5। दोस्तों, आप जब बात लॉटरी की हो ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लॉटरी को लेके और एक इंसिडेंट के बारे में बता दिया जाए। ये इंसिडेंट रिसेंटली वर्जीनिया में हुआ था, जहाँ पे क्वामी क्रॉस नाम के इस शख्स ने पूरे 160 लॉटरी के टिकट खरीदे और उन टिकट्स में 7314 यानी कि सेम इस नंबर का ही कॉम्बिनेशन था। अब उन 160 लॉटरी के टिकट में से उस एक टिकट का विनिंग प्राइस करीब $5000 था और ये आदमी पूरे 160 बार उस लॉटरी को जीत गए और टोटल अमाउंट उन्हें कितना मिला वो आप देख ही सकते हो, पूरे $8 लाख, जो करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास होता है। माय गुडनेस। नंबर 4। दोस्तों, मान लो आज आप मीट का सूप बनाते हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि उस सूप को आप कितने दिनों तक रख के खा सकते हो? 1 दिन, 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, राइट? पर जरा आप बैंकॉक पे मौजूद वाटाना पेनिच नाम के इस रेस्टोरेंट के बारे में सुनो। इस रेस्टोरेंट में पाए जाने वाले नूडल सूप के वजह से ये रेस्टोरेंट काफी मशहूर है। पता है क्यों? ऐसा क्या है उनके इस सूप में? तो सुनो, इस रेस्टोरेंट में जिस नूडल सूप को सर्व किया जाता है वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 45 साल पुराना है। जी हाँ, अब आप कहोगे कि भाई वो सूप पचता नहीं है क्या? तो देखो, असल में इस रेस्टोरेंट को 3 लोग यानी कि नेटेपोंग काविनताओंग, जो इस रेस्टोरेंट के ओनर है, वो उनका माँ और उनके वाइफ मिलकर इसे चलाते हैं। उनका कहना है कि हर दिन वो सूप तो बनाते हैं, पर जितना सूप दिन के एंड में बच जाता है उसे इकट्ठा करके अगले दिन जो सूप बनाया जाता है उसके साथ मिला दिया जाता है। और यही प्रोसेस उनके दादाजी, उनके पप्पा और आज वो भी करते आ रहे हैं, जिसे करते हुए करीब 45 साल हो चुका है। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उस सूप में एक अलग सा टेस्ट और खुशबू आ जाता है। और अगर आपको लगता है कि इस सूप को खाने से तबीयत बिगड़ सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नटापोंग ने कहा है कि ये रेस्टोरेंट और यहाँ का खाना पूरी तरह से हाइजेनिक है। नंबर 3। जरा आप जोनाथन किम नाम के इस आदमी से मिलिए। इन्हें लोग जोनी के नाम से भी जानते हैं। इनका उम्र 35 साल है और इतने में वो नेवी के लेफ्टिनेंट, इमरजेंसी मेडिसिन के फिजिशियन और साथ में एस्ट्रोनॉट भी बन चुके हैं। आप कैसे जोनाथन 3 प्रोफेशन में घुस गए, यही आप सोच रहे होंगे, राइट? तो सुनो, डिफेंस में जाके देश का रक्षा करना जोनाथन का एम था, उनका पैशन था। और जोनाथन खुद कहते हैं कि ये डिसीजन उनका लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अब हुआ यूं कि साल 2006 में जब ईरान में मौजूद रामादी नाम के एक शहर में उनका पहला तैनात के दौरान उनकी टीम के दोस्तों को गोली लग गया था, तब जोनाथन उन्हें तड़पते हुए देख रहा था, क्योंकि तब वो डॉक्टर नहीं था। हालांकि उनके दोस्तों के तो जान बच गए, पर इस हादसे के बाद उनके अंदर इमरजेंसी मेडिसिन के फिजिशियन बनने के लिए जुनून सवार था, ताकि वो दूसरों की मदद कर पाए। एंड गेस व्हाट, वो एक फिजिशियन भी बन गए। उसके बाद साल 2017 में जोनाथन नासा के एस्ट्रोनॉट भी बन चुके थे। अब नासा के हिसाब से उनके साथ करीब 11 लोग हैं जो स्पेस फ्लाइट के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि जोनाथन और उनकी टीम ने 2 साल की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। और नासा का एक आर्टेमिस प्रोग्राम है जिसका गोल है कि साल 2024 में जोनाथन और उनकी टीम को चांद पर भेज सकते हैं। नंबर 2। अगर कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बनता है तो वो उस राष्ट्रपति पद पे 5 साल के लिए रह सकता है, राइट? पर जरा पेड्रो लेस्क्यूरेन पियर्डेस नाम के इस आदमी से मिलिए। ये एक मेक्सिकन पॉलिटिशियन थे। बात है साल 1913 की। दिन था 19 फरवरी। तब पेड्रो मेक्सिको के 38 प्रेसिडेंट बने थे। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 1 घंटे से भी कम यानी कि सिर्फ 45 मिनट के लिए ही प्रेसिडेंट बने थे। और उनके इस प्रेसिडेंसी को पूरे इतिहास का सबसे कम समय का प्रेसिडेंसी माना जाता है। नंबर 1। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर, यानी कि दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर। क्या आप इसके बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो बता दूं, 6666666 यही वो नंबर है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर माना जाता है। साल 2006 में कतर में हुए एक चैरिटी ऑक्शन में इस फोन नंबर को करीब 10 मिलियन कतारी रियल्स यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए से बेचा गया था। और इस ऑक्शन को कतर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि क्यूटेल के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। अब यार, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।